हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फोर्थ चैप्टर एमीन का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर corresponding टू द मोलिकुलर फार्मूला C3H9N। Write IUPAC name of the isomers which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid। समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है C3H9N। ये पूछा जा रहा है कि आप इससे कितने आइसोमर बना सकते हैं, और जब ये आइसोमर बनेगा तो इनमें से कौन सा आइसोमर से नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा। समझिए ये क्वेश्चन है कहां से, ये क्वेश्चन डायजोनियम सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज से है या फिर बोले केमिकल रिएक्शन से है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर आप 13.2 क्वेश्चन देखे होंगे इंटेक्स का तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग 4 कार्बन का आइसोमर बना चुके हैं। ये क्वेश्चन तो उसके कंपेयर में इजी है, लेकिन यहां पे एक जोड़ा गया है कि कौन सा आइसोमर नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आइसोमर बनाते हैं। तो देखिए C3H9N, क्या हम इसे लिख सकते हैं C3H7NH2, यानी हम इसे एमीन में कन्वर्ट कर दिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास देखें 1 डिग्री एमीन, क्या 1 डिग्री एमीन, सबसे पहले आपका जानना होगा आपको कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन किसे कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड H H H, ये मेरा अमोनिया हुआ। अगर यहाँ पे H की जगह पे एक कार्बन होगा तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। कब, जब एक कार्बन होगा 2 हाइड्रोजन होगा। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए कार्बन से। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री हुआ एमीन। फर्दर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए कार्बन से, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री एमीन। इस टाइप से हम लोग डिग्री डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग 1 डिग्री एमीन का कितने आइसोमर बनता है उसे देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 कार्बन, तो याद कीजिए 3 कार्बन से 2 आइसोमर बनता है। जब 1 डिग्री होता है एक लाइन होता है एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 NH2। देखिए इस नाइट्रोजन से एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री एमीन हुआ। एक क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बनता है, याद कीजिए CH3 CH CH3 NH2, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल एमीन है। अब वही बात, अगर आपको आइसो, नियो, सेक्टट इन सब में कंफ्यूजन है तो इसका हम सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि 1 डिग्री एमीन से हम C3H9N का 2 आइसोमर बनेगा। अब आइए 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन देखिए क्या होगा, CH3NH CH2 CH3। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्ट है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री एमीन हुआ। तो 2 डिग्री एमीन का एक ही आइसोमर बनेगा। अब क्या कीजिएगा, 2 कार्बन इस साइड ऐड कीजिए और 1 कार्बन इस साइड, तो आईयूपैक नेम तो सेम हो जाएगा, तो आइसोमर तो डिफरेंट हुआ नहीं। आइसोमर डिफरेंट है या नहीं हम कैसे पहचानते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसका आईयूपैक नेम लिखिए। अगर आईयूपैक नेम सेम आ जाता है तो वो आइसोमर डिफरेंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए 3 डिग्री एमीन का आप आइसोमर बनाइए। 3 डिग्री एमीन क्या होगा, ध्यान दीजिए, N 3 कार्बन है, एक कार्बन इस साइड दीजिए, CH3 CH3 CH3, तो ये हुआ 3 डिग्री एमीन का आइसोमर। तो इस टाइप से 3 कार्बन एमीन का हम लोग कितने आइसोमर बनाए, नंबरिंग कीजिए, A B C D, मतलब ओवरऑल 4 आइसोमर बनेगा। क्लियर। अब बोल रहा है इसका आईयूपैक नेम लिखिए, तो आईयूपैक नेम लिखते हैं। चलिए NH2 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। सेकंड क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहां से नंबरिंग करते हैं। चलिए क्या है ये, ध्यान दीजिए 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN, एमीन कहां पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो 1 एमीन। तो इस टाइप से हम इसका नेमिंग कर रहे हैं। आप इसे नेमिंग कीजिए, ध्यान दीजिए, नेमिंग कीजिए 1 2 3।
अब यहाँ पे फिर से वही बात, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड AN। अब NH2 देखिए कहाँ पे कनेक्टेड, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 एमीन। ये हो गया। इसे नेमिंग करते हैं, क्या बोले कि फंक्शनल ग्रुप को रेफरेंस देना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2। अब ये CH3 मेरा क्या हुआ, एक ब्रांच बना। अब CH3 ब्रांच हुआ तो ब्रांच को हम पहले लिखते हैं। अब समझिए CH3 किससे कनेक्ट है, N से कनेक्ट है, इसलिए इसे लिखते हैं N मिथाइल। बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि N कब यूज करते हैं। सिंपल सा फंडा है, जब CH3 N से कनेक्ट है तो वहां पे क्या लिखे, ब्रांच N से कनेक्ट है, क्या लिखे, N मिथाइल। अब देखिए कितने कार्बन है मेन चेन में, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथ सिंगल बॉन्ड AN, और एमीन कितने नंबर पे कनेक्ट है, 1 नंबर पे, तो 1 एमीन। तो ये इसका आयुपैक नेम हुआ। आइए 3 डिग्री का आयुपैक नेम देखिए, हर एक साइड एक एक कार्बन कनेक्ट है, तो किसी एक को आप क्या मानिए, मेन चेन मानिए। अब 2 मेरा क्या होगा, ब्रांच होगा, तो देखिए ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। अब 2 ब्रांच है, मिथाइल और मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप N से कनेक्ट है, ये भी मिथाइल ग्रुप N से कनेक्ट है, तो नेम क्या होगा, NN। क्यों, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप N से कनेक्ट है, तो NN डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्रांच हो गया। अब एक कार्बन के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड AN, और एमीन के लिए मिथेनामाइन। स्टेप से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो ये था आयुपैक नेम। अब बोला जाता है, इसमें क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि ये कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब टाइप क्या है, फंक्शन आइसोमर का टाइप क्या है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी डिग्री का डिफरेंस होगा तो वहां पे कैसा कौन सा आइसोमर होता है, ये फंक्शनल आइसोमर होता है। तो आप इन दोनों में से C को कंपेयर कीजिए, फंक्शनल आइसोमर, C को D से कंपेयर कीजिए, फंक्शनल आइसोमर। क्यों, क्योंकि डिग्री का डिफरेंस है। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, लास्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो आइसोमर बना इनमें से कौन सा आइसोमर नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखें कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन भी, मतलब बोले तो 1 डिग्री एमीन क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करता है। कहने का मतलब जब हम लोग ये A और B दो प्रोडक्ट को, जो 1 डिग्री एमीन है, इसे जब हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तब जो यहाँ पे रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, N2 गैस लिबरेट करेगा। यहाँ पे देखिए 2 डिग्री एमीन, ये क्या है 3 डिग्री एमीन। आपके NCERT में साफ लिखा हुआ है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन डिफरेंट टाइप का रिएक्शन शो करता है, इनमें नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। तो क्या होता है, चलिए हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। तो चलिए 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड से कैसे रिएक्शन करता है हम लोग डिटेल में समझते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए RNH2 प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन है। ये जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड होता है, डायरेक्ट नाइट्रस एसिड यहाँ पे नहीं होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो यहाँ पे बनता क्या है, RN2 प्लस Cl माइनस प्लस NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब जो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, इसे हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं। किससे, वाटर से। RN2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अल्कोहल बनता है ROH प्लस N2 गैस लिबरेट करता है और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये फाइनल रिएक्शन होता है जब 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है। चलिए अब इसका रिएक्शन आप कराइए। यहाँ पे ये मेरा क्या है, 1 डिग्री एमीन है, किससे रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो देखिए क्या बना, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, NaCl और वाटर। तो यहाँ पे आप लिखिए NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जो डाइजोनियम सॉल्ट मेरा बना था, इससे हम किससे रिएक्शन कराए थे, वाटर से। यहाँ पे आप इसको वाटर से रिएक्शन कराइए, CH3 CH2
CH2N2 प्लस Cl माइनस को वाटर से H2O से रिएक्शन कराइए। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस यहाँ पे आपका N2 गैस लिबरेट होगा और साइड प्रोडक्ट क्या बना था, HCl, तो यहाँ पे HCl भी बनेगा। ये फाइनल रिएक्शन होता है। अब सेम रिएक्शन इसमें भी करा सकते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए, किससे रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 से, NaNO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ध्यान दीजिए CH3CH CH3N2 प्लस Cl माइनस, साइड प्रोडक्ट क्या क्या है, NaCl और वाटर, तो NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसे फर्दर किससे रिएक्शन कराते हैं, वाटर से, H2O से। तब यहाँ पे क्या होता है, CH3CH CH3OH प्लस क्या होता है, HCl और N2 गैस यहाँ पे लिबरेट होता है, N2 प्लस HCl। तो हम क्या देखें कि 1 डिग्री एमीन ही एक ऐसा एमीन है जो जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो N2 गैस लिबरेट करता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में ये रिएक्शन अगर नहीं लिख सकते हैं, ये रिएक्शन अगर आपको लंबा लग रहा है या बड़ा है, यहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो आप इसे डायरेक्टली नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि कौन सा आइसोमर जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो होता क्या है इसे समझिए। यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग NaNO2 प्लस HCl इसे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे क्या बनता है, HNO2 प्लस NaCl, यही मेरा क्या है, नाइट्रस एसिड है। अब इसे डायरेक्ट 1 डिग्री एमीन में रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन करा दीजिए HNO2 से। तो यहाँ पे होता क्या, ध्यान दीजिए, आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं OH-NH, यहाँ पे O होगा, OH-N और O, HNO2, यहाँ से आप इसे ब्रेक कर दीजिए तो होगा क्या, मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 के साथ कौन आएगा, OH प्लस यहाँ पे क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा प्लस वाटर। तो आप अगर एग्जाम में वो रिएक्शन आपको लंबा लग रहा है तो आप इसे शॉर्ट में डायरेक्ट HNO2 से रिएक्शन करा सकते हैं। इसे भी आप रिएक्शन कराइए HNO2। तो हम क्या किए, कैसे लिखते हैं इसे, HNO2 को OH-NO, यहाँ से आप इसे ब्रेक कर दीजिए तो देखिए क्या बना, CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ OH प्लस N2 गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगा और बाहर क्या जाएगा, वाटर मोलिक्यूल। तो ये मेरा फाइनल एमीन का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 8 था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।